वेलकम टू वाई आर एग्जाम स्टडी। आज है 6 जनवरी और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस तो यह मनाया गया कब? तो यह मनाया गया है 5 जनवरी। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में पक्षियों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित करता है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम ये वीडियो शाम के समय की अपलोड कर रहे हैं, तो इसका रीज़न ये है, हमारी वीडियो डेली 8 से 9 के बीच में अपलोड हो रही थी। पर अभी का क्या सीन है कि अभी चल रहा है एग्ज़ाम मेरा। एग्ज़ाम होने के बाद आपको पुनः 10 तारीख के बाद से वीडियो अपने समय पर मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कहाँ दुनिया का दुर्लभ सैंडलवुड लेपर्ड देखा गया? तो यह कहाँ देखा गया है? यह देखा गया कन्हा, कर्नाटक। कर्नाटक के वन जीव ने राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। राज्य में तेंदुए के एक अत्यंत दुर्लभ रंग रूप की पहली बार पुष्टि हुई है, जिसे सैंडलवुड लेपर्ड नाम दिया गया है। कर्नाटक ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के 5 विद्यालयों में एआई लैब का शुभारंभ किया। कर्नाटक ने ग्रामीण प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए ई स्वाथो 2.0 लॉन्च किया। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में भारतीय शहर बेंगलुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया। पीलिया मालेनाडु नामक कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति कर्नाटक में खोजी गई। रविंद्र परिसट्टार को कर्नाटक के राज्योत्सव का अवार्ड के लिए चुना गया। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना। कर्नाटक द्वितीय मैप में कर्नाटक। कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। सीएम है सिद्धरामैया, गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। भारत में सबसे अधिक हाथी कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक में आलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्णसागर बांध कावेरी नदी पर है। और भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। और नारियल के उत्पादन में भारत में कौन सी पर है? कर्नाटक। और नारियल की भूमि कही जाती है किसे? केरल को। और विश्व में नारियल उत्पादन सबसे आगे कौन है? इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया। कर्नाटक जो है कॉफ़ी के उत्पादन में भी भारत नंबर 1 पे है। अभी जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 मिला था, वो मिला था बानू मुश्ताक और दीपा बसीन को, दीपा बस्ती को मिला था। तो किस लिए मिला था? इन्हें मिला था हॉट लैम्प स्टोरी के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया था। अगला है, हाल ही में भारत में पहला 3D प्रिंट स्वचालित मौसम स्टेशन की शुरुआत की जाएगी। तो यह इसकी शुरुआत कहाँ की जाएगी? इसकी शुरुआत की जाएगी कहाँ? नई दिल्ली में। फरवरी 2026 में दिल्ली में इनके पहले इंस्टॉलेशन शुरू होंगे, जिसमें मौसम पूर्वानुमान और जलवायु निगरानी की क्षमता बढ़ेगी। अगला है, हाल ही में कहाँ कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई? कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ को मंजूरी दी गई? यह दी गई अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को पर्यावरण मंजूरी देने की सिफारिश की है। तो ये जानते हैं, पर्यावरण ने यह मुद्दा उठाया कि एआई रिपोर्ट में परियोजना क्षेत्र में पाई जाने वाली गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्वेत उदर बगुला का जिक्र नहीं किया गया है, इसीलिए पर्यावरण वाले इसका विरोध कर रहे हैं। अगला है, हाल ही में किसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब लॉन्च किया? तो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब किसने लॉन्च किया है? यह किया किसने? अमित शाह ने। अमित शाह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में किसने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया? तो किसने किया है 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन? यह किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में आयोजित 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। अगला है, हाल ही में किसे यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार नियुक्त किया गया है? यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है क्रिस्टिया फ्रीलैंड को। क्रिस्टिया फ्रीलैंड को यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए एक नया सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये है क्रिस्टिया फ्रीलैंड। अब यूक्रेन, तो यूक्रेन ने यूरोपीय संघ से $19 बिलियन ऋण मंजूर किया यूक्रेन के लिए। और यूक्रेन ने पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया। तो 90 बिलियन यूरो मतलब समझ रहे हैं कितना होता है? यूक्रेन ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। यूलिया स्वीरिडेंको को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया। सिप्री का रिपोर्ट के अनुसार
विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक यूक्रेन बना। अब यूक्रेन, ये रहा मैप में यूक्रेन। कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, यूक्रेनी हरनी। और प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर जेलेंस्की। कौन है, व्लादिमीर जेलेंस्की वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला है, हाल ही में कौन दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना। तो दुनिया का चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है, यह बन गया भारत। तो भारत ने किसको पीछे छोड़ा है, भारत ने चाइना को पीछे छोड़ते हुए 2025 में भारत का 152 मिलियन टन के अधिक चावल उत्पादन के साथ चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक चावल उत्पादक देश बन गया। अब चीन, तो YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को चीन ने विकसित किया। चीन के सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड पकड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जहांग डामो को 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड प्राप्त हुआ। चीन ने ताइवान के आसपास जस्टिस में 2025 अभ्यास शुरू किया। चीन में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग का उद्घाटन किया गया है। चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा। चीन, तो ये रहा मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है, बेजिंग। करेंसी क्या है, रेमनबी। प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग। ये रहा मैप में चीन। तो 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चाइना। और विश्व में तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 31 मई को। और जानते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को, तो 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में PWD ने कहा सड़क के संकेतों पर कीबोर्ड हाल ही में PW ने कहा सड़क संकेतों पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया। तो सड़क संकेतों पर कहाँ लगाने शुरू किए हैं, यह किया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली ने सभी नए सड़क पर संकेतों पर निर्माता सामग्री एवं वारंटी संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने के लिए QR कोड अनिवार्य कर दिया। ये QR कोड बाद में PW सेवा ऐप से लिंक हो जाएंगे। अगला है, हाल ही में किस राज्य का लिंग अनुपात 2025 में तेजी से बढ़कर 923 हो गया। तो यह कहाँ हुआ है, तो यह हुआ कहाँ, हरियाणा में। हरियाणा में 2024 में से 24 जो 910 था, अब 13 अंक अधिक होकर 923 हो गया है हरियाणा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अम्बाला एयरबेस से राफेल जेट से उड़ान भरी। गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर में NSG के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। भारत का पहला QR आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। नितिन गडकरी ने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। हरियाणा ने चौथी बार जूनियर अंडर-15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया। हरियाणा, तो ये रहा मैप में हरियाणा। कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। CM है, नया सुनी गवर्नर कौन है, प्रोफेसर असीम कुमार घोष। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए किसके साथ समझौता किया। तो भारत ने किसके साथ किया है, यह किया है इजराइल के साथ। अब इजराइल, तो सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश इजराइल बना। इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगा। इजराइल में रोश हसनाह उत्सव मनाया जाएगा। इजराइल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया। इजराइल ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया। इजराइल, तो ये रहा मैप में इजराइल। कैपिटल क्या है, जेरूसलम। करेंसी क्या है, इजराइल ने शकील। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। और प्रेसिडेंट कौन है, इज़ाक हेरज़ोग। कौन है, इज़ाक हेरज़ोग। अगला है, हाल ही में कहाँ पूर्व सिद्धि दिवस समारोह का आयोजन किया गया। तो कहाँ किया गया, पूर्व सिद्धि दिवस का आयोजन कहाँ किया गया है, इसका आयोजन किया गया है कहाँ, यह किया गया है चेन्नई में। आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय सिद्धि दिवस से पहले 3 जनवरी 2026 को चेन्नई के कलाइवनार में अरंगम में नवसिद्धि दिवस समारोह का आयोजन किया। अगला है, हाल ही में किसने खताब ए मोदी लाल किला की फसील से नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो किसने किया है, यह किया धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान ने खताब ए मोदी लाल किला की फसील से नामक पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक द ग्रेट सैंक्शन है एक नामक किताब उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया। डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन किया हुआ। CP राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया।
शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेटर माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ। वर्जित देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ। द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड लव पुस्तक डी शिवा आनंद के द्वारा लिखी गई। अगला है, हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पश्चिम बंगाल की पहली मुख्य सचिव कौन बनी है? यह बनी है नंदिनी चक्रवर्ती। नंदिनी चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल की नई मुख्य सचिव बनी है। तो पश्चिम बंगाल, तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। कैपिटल क्या है? कोलकाता। सीएम है ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस। जानते हैं नोलन गुर संदेश जो है पश्चिम बंगाल का, तो इसे जीआई टैग दिया गया था। सुंदरबन साहब को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और कटियन साड़ियाँ, इनको भी जीआई टैग प्रदान किया गया था। ये सब पश्चिम बंगाल के जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। अगला है, हाल ही में कहाँ स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर आरएएस का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया? स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर आरएएस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? या किया गया है कहाँ? तेलंगाना में किया गया। तेलंगाना में किया गया है। अदानी समूह तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपए के निवेश में डेटा सेंटर स्थापित करेगा। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट 1 पॉइंट बायो तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना ने वैश्विक नेतृत्व के लिए एआई इनोवेशन हब लॉन्च किया। तेलंगाना CEIR रिपोर्ट के माध्यम से मोबाइल फ़ोन रिकवरी के मामले में शीर्ष पर रहा। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में खुला। तेलंगाना सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाई शुरू की। तेलंगाना रियो कार्निवल की तरह बथुकम्मा उत्सव मनाएगा। तेलंगाना, तो ये रहा हमारे में तेलंगाना। कैपिटल क्या? हैदराबाद। सीएम रेवंत रेड्डी। गवर्नर कौन है? जिष्णु देव वर्मा। चाप्ता मिर्च जो है तेलंगाना की है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आज जो है कल का जो प्रश्न है उसको उत्तर देते हैं। पहले, हाल ही में किसने बीआरओ के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है? यह संभाला है हरपाल सिंह ने। हरपाल सिंह ने बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है। अब रिवीजन देख लेते हैं। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया। तमिलनाडु के ईरोड में रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसमें एआई आधारित प्रदर्शनियाँ लगाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय अर्गा पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर दुलहस्ती चरण 2 जलविद्युत परियोजना को झंडी दी गई। लद्दाख में 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है। अब लद्दाख में 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला। चीन ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया। डोनाल्ड ट्रंप को इजरायल का शांति पुरस्कार दिया जाएगा। अबू धाबी में विश्व की पहली आईटीबीज़ में जीन थेरेपी शुरू हुई। भारतीय नौसेना का जहाज INS काउंडी ने गुजरात के ओमान के लिए अपनी पहली समुद्री यात्रा पर निकला। अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने पिनाक लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का सफल परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को ग्लोबल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये था रिवीजन। कल का प्रश्न पूछते हैं, हाल ही में डेल्सी रोड्रिग्स किस देश की अंतरिम राष्ट्रपति बनी? तो यह किस देश की बनी है? तो इसको आपको कमेंट में आपको उसका आंसर देना है। तो आज की इस वीडियो में इतनी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।